हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विकास के प्रमाण में पूर्ण विज्ञान से प्रमाण, वर्गीकी से प्रमाण, अनुवांशिकी से प्रमाण तथा जीव रसायन के प्रमाण के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हम आपको जीवाश्म संबंधी प्रमाण, भौगोलिक वितरण के प्रमाण तथा संरचना विज्ञान के प्रमाण के बारे में बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूण विज्ञान से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रोलॉजी। भूण विज्ञान के अध्ययन से जैव विकास की बातें प्रमाणित हो जाती है। जर्मनी के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी हिकल ने विभिन्न प्रकार के प्राणियों के भ्रूण का अध्ययन किया और उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर जैव आनुवंशिक नियम का प्रतिपादन किया। जर्मनी के जो प्रसिद्ध विज्ञानी हिकल थे, उन्होंने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों के भ्रूण का अध्ययन किया और उन्होंने अध्ययन के आधार पर जैव आनुवंशिक नियम का उन्होंने प्रतिपादन किया। ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीव अपने विकास के इतिहास दोहराते हैं। प्रत्येक जीव क्या करते हैं कि अपने विकास के इतिहास को दोहराते हैं। यदि मछली, सेलामेंडर, मुर्गी और मनुष्य के भ्रूण की तुलना करें तो सभी बहुत हद तक एक जैसे लगते हैं। यदि हम मछली, मुर्गी और मनुष्य के भ्रूण की तुलना करें तो सभी कैसे लगेंगे? सभी एक हद तक एक जैसे ही लगते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये जीवधारी एक जैसे पूर्वज से विकसित हुए हैं। ये सभी जीवधारी जो है एक जैसे पूर्वजों से विकसित हुए हैं। ठीक है, उनमें पाए जाने वाले शारीरिक विभिन्नताएं विकास के कारण उत्पन्न हुए हैं। उनमें पाए जाने जो जितनी विभिन्नता है सभी विकास के कारण उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इस याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वर्गीकी से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम टेक्सोमी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु और पौधे को समानता और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों, उपवर्गों, कुल, वंश आदि में वर्गीकृत किया जाता है। उनकी समानताओं और विषमताओं का अध्ययन किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, वर्गीकी किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु और पौधे को समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों, उपवर्गों, कुल, वंश आदि में वर्गीकृत किया जाता है। उनकी समानताओं और विषमताओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन जंतु वर्गीकी कहते हैं। जिसमें जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जंतु वर्गीकी कहते हैं। तथा पौधे के वर्गीकरण का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पादप वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, वर्गीकी में समान लक्षण वाले जीवधारियों को एक साथ एक समूह में रखा जाता है। उन जीवधारियों की रचनाओं में समानताओं का होना ये सूचित करता है कि वे समान पूर्वजों से विकसित हुए हैं। इस प्रकार वर्गीकी का अध्ययन ही इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि जीवधारियों का विकास हुआ है। ठीक है, वर्गीकी में क्या होता है कि समान लक्षण वाले जीवधारियों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। उन जीवधारियों की रचनाओं में समानताओं का होना ये सूचित करता है कि वे जो है समान पूर्वजों से विकसित हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अनुवांशिक से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक। अनुवांशिक के अंतर्गत यह अध्ययन किया जा चुका है कि जीनों के पुनर्नियोजन तथा जीन उत्परिवर्तन के कारण जीवधारियों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जीवधारियों में विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है? तो जीनों के पुनर्नियोजन तथा जीन उत्परिवर्तन के कारण जीवधारियों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अनुवांशिकी, अभियांत्रिकी और जीव प्रौद्योगिकी के माध्यम से नई जातियों के जीव को उत्पन्न किया जा सकता है। अतः अनुवांशिकी यह प्रमाणित करती है कि जीवधारियों का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जीव रसायन का प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी की रासायनिक संरचना एवं अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तन के संबंध में अध्ययन किया जाता है, जीव रसायन कहलाती है। जीव रसायन किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी की रासायनिक संरचना एवं उनके अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तन के संबंध में अध्ययन किया जाता है, जीव रसायन कहलाती है। ठीक है, जीव प्रक्रिया के अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि कुछ निश्चित पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि की आवश्यकता जीवधारी को होती है। जीवधारी की आवश्यकता किसे होती है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सभी की आवश्यकता होती है। ये वही पदार्थ है जिनसे जीवधारियों में शरीर निर्माण, ऊर्जा का उत्पादन, नियंत्रण तथा समन्वय जैसी क्रियाएं होती है, अर्थात संपूर्ण अपचय होती है। अतः ये प्रमाणित है कि जीवन की उत्पत्ति तथा विकास कुछ निश्चित रासायनिक अभिक्रिया तथा प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। ठीक है, तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।